हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम बायोस्टैट्स का जो है वो 2 लेक्चर्स हम कवर कर चुके थे और उसमें मैंने बात की थी जब हम लेक्चर डिस्कस कर रहे थे कि हम बायोस्टैट्स को जिस सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं कि कैसा डेटा पुट करके जो है हम डेटा एनालिसिस करेंगे अपना, तो वो सॉफ्टवेयर बेसिकली ये है IBM स्टैटिस्टिक SPSS 27 और ये रहा वो सॉफ्टवेयर। हम इस पर काम करके अपना डेटा एनालिसिस और डेटा पुट करके देखेंगे कि किस तरह से काम होता है। अब यहाँ पे मैंने एक ट्यूटोरियल खोला हुआ है जिससे हम देखेंगे कि किस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि द बॉडी मास इंडेक्स of 25 patients were recorded and classified into 4 different categories which are defined in the following table। कह रहे हैं कि 25 लोग हैं जिनका हमें BMI देखना है और हमने उनको 4 कैटेगरी में लेबल किया है और फिर A और B पार्ट करके हमें कहा गया है कि हम जो है एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल निकालें और उसके साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी, प्रोपोर्शन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव प्रोपोर्शन वगैरह सब उसमें उस जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर हो। और साथ ही हमसे ये भी मांगा गया है यहाँ पे कि हमें बार डायग्राम और पाई चार्ट हम कैसे बनाएंगे और इसको फिर इंटरप्रिटेट करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 1 फॉर अंडर वेट है, 2 फॉर नॉर्मल है, 3 फॉर ओवर वेट है और 4th फॉर ओबीज है। ठीक है, अब हम इसको SPSS पे डेटा पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लेबल किया, हमें बॉडी मास इंडेक्स देखना है तो हमने यहाँ लिखा BMI जो कि 25 लोगों का है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया मुझे विद आ गई। ठीक है, यहाँ डेसिमल्स हैं क्योंकि मेरे पास डेटा जो है वो डेसिमल में गिवन ही नहीं है। ठीक है, तो मुझे ज़रूरी नहीं है, मैं इसको यहाँ से 0 कर देती हूँ। ठीक है, अभी स्केल हमने देखना है कि कौन सा स्केल है हमारे पास। मेजरमेंट्स हमें गिवन है, हमें किस तरह से जो है ऑर्डिनल गिवन है, नॉमिनल गिवन है, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। फिर वो हम यहाँ से सेट करते हैं और अलाइनमेंट्स और ये कॉलम्स यहाँ से सेट ही रहते हैं। ठीक है, वैल्यूज़ के अंदर हम जाके लेबल करेंगे कि हमने जैसे उसमें देखा कि 1 फॉर क्या है, 1 फॉर अंडर वेट है, 2 फॉर नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1 लिखा, हमने लिखा 1 फॉर अंडर वेट। ठीक है, ऐड कर दिया, फिर हमने यहाँ पे 2 लिखा और हमने कहा 2 फॉर नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, हमने लिखा 3 फॉर ओवरवेट। ठीक है, और 4th फॉर ओबीज। ठीक है, ये आपने ठीक है जी, ओके कर दिया। यहाँ से आपने ये डाल दी वैल्यूज़। ये डेटा अगर आप यहाँ पे जो पुट करोगे वही डेटा आपने डेटा व्यू में जाके पुट करना होता है। ये 2 शीट्स होती हैं हमारे पास, एक होता है वेरिएबल व्यू। ठीक है, ये 2 शीट्स होती हैं, एक वेरिएबल व्यू होता है और एक डेटा व्यू होता है। वेरिएबल व्यू में पहले आप जाके एंट्री करते हैं। ठीक है जी, हाँ हम ये डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पहले तो जो भी हमें वेरिएबल गिवन होगा, लाइक लेट्स सपोज हमें गिवन था क्वेश्चन के अंदर कि आपने क्या कैलकुलेट करना है, बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे। तो हमने वो बॉडी मास इंडेक्स और फिर हमें ये ऑलरेडी गिवन था। ये गिवन नहीं होता है कि 1 फॉर अंडर वेट है, 2 फॉर नॉर्मल है। तो इस तरह अगर आपको लेबल नहीं दिया हुआ है तो फिर आप ये इन चीज़ों को आप खुद ही सेट करते हो कि 1 फॉर हमने ये अंडर वेट कंसिडर कर लिया, 2 फॉर नॉर्मल, 3 फॉर ओवर वेट, लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास गिवन था। ओके जी, अब आ जाते हैं हम डेटा व्यू के अंदर। हमारे पास ये वेरिएबल जनरेट हुआ है कॉलम, हमने अब यहाँ पे पुट करना है। अब लेट्स सपोज
मैं यहाँ कंसिडर कर लेती हूँ कि मेरे पास सारी जो कैटेगरीज़ हैं वो 2-2 हैं, ठीक है, क्योंकि मैं 25 जो है ना लोगों का डेटा जो है इसमें पुट नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा 1, ठीक है। अब आप यहाँ लिखा 1, ठीक है, ठीक है जी। फिर मैंने यहाँ लिखा 1, राइट, ठीक है जी। मैंने लिखा 2, फिर हम नीचे आ गए, फिर मैंने लिखा 2, फिर मैंने 2 दफ़ा 2 लिख दिया, फिर मैंने 3, यहाँ 3, यहाँ 3, मतलब हमने डेटा के अंदर देखना है, ठीक है। लेट सपोज कि यहाँ पे अंडरवेट कितनी दफ़ा लिखा हुआ है, ठीक है। अगर 6 दफ़ा अंडरवेट लिखा हुआ है तो आप 6 टाइम्स वहाँ पे एंट्री करोगे। यहाँ मैं पूरा डेटा कंप्लीट इसलिए नहीं पुट कर रही क्योंकि ज़्यादा डेटा है, ठीक है। जो है 4 यहाँ पे मैंने लिखा 4, ठीक है, जो कि ओबीस था। तो लेट सपोज हम मैंने कहा कि ओबीस जो है ना 5 टाइम्स है, तो 5 टाइम्स मैंने यहाँ 4 लिख दिए। अब ये आपको एक तो ये चीज़ होती है, और इससे भी आपको यहाँ पे ये गिवन है ना, आपको यहाँ पे ये 1 और A का साइन जो दिख रहा है, ठीक है, ये साइन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारी एंट्रीज पता चल जाएंगी कि 2 टाइम्स मेरे पास अंडरवेट लिखा हुआ था, 3 टाइम्स मेरे पास नॉर्मल लिखा हुआ था, और 3 टाइम्स ओवरवेट था, फिर 5 टाइम ओबीज लिखा हुआ था। फिर हम इसी तरह हमने डेटा पुट कर लिया। याद रखें, डेटा जब सही पुट होगा तो ही उसकी एनालिसिस सही निकलेगी। जब डेटा ही आप सही पुट नहीं करोगे तो एनालिसिस भी सही नहीं निकलेगी। फिर हम यहाँ पे गए एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। कहाँ जाएंगे? एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज में गए, ये मेरे पास जो वेरिएबल मैंने जनरेट किया था इसको शिफ्ट किया, स्टैटिस्टिक्स में गए, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी, अगर लेट सपोज ये क्लिक नहीं हुआ तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल्स, मैंने यहाँ ओके किया और मेरे पास आ गई शीट खुल के, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ था? अब यहाँ पे देखिए, मेरा डेटा जब सही मैं पुट करूँगी, ठीक है, तो जो डेटा है यहाँ पे आपको दिखा रहा है मिसिंग 0। इसका मतलब ये है कि मैंने डेटा एंट्री सही की है। अब ये मुझे दिखा दिया इसने। पहली चीज़ उसने मुझे क्या बताई कि 2 टाइम ओवरवेट था, 3 टाइम्स नॉर्मल था, 3 टाइम्स ओवरवेट था, 3 टाइम्स जो है ओबीस था। टोटल 13 लोग थे। इसकी परसेंटेज इसने मुझे दिखाई, इसकी वैलिड परसेंटेज दिखाई और इसकी क्यूमुलेटिव परसेंटेज दिखा दी। अब उसका बी पार्ट में हमसे क्या मांगा है, ये हमने कौन से सॉल्व किया? फर्स्ट पार्ट, कि हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमने देख ली। अब हमें क्या देखना है? कंस्ट्रक्ट अ बार डायग्राम एंड अ पाई चार्ट। अब हम इसको वापस जाते हैं, हम यहाँ आए एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव, फ्रीक्वेंसीज, वेरिएबल हमने ऑलरेडी शिफ्ट किया हुआ है। अगर नहीं शिफ्ट हुआ हुआ तो आप वापस से शिफ्ट करोगे। अब यहाँ हम आ गए, ठीक है। बार चार्ट हमें निकालना है और हमें निकालना है पाई चार्ट, हाँ, ठीक है। अब ये एक एक करके निकलेगा। पहले आपने बार चार्ट पे क्लिक किया और आपने ओके कर दिया। ठीक है जी, ये आ गया आपका बार चार्ट, ठीक है। अब हम गए फिर एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव, फ्रीक्वेंसीज, फिर चार्ट पे गए। अब हमें निकालना है पाई चार्ट, ठीक है। कंटिन्यू, ओके। अगर मुझे लेट सपोज ये फ्रीक्वेंसी टेबल नहीं चाहिए,
वैसे तो अगर मुझे दोनों चीज़ें चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे, तो मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी टेबल भी निकल के आएगी और मेरे पास जो है वो चार्ट्स भी निकल के आ जाएंगे। मैंने देखा है यहाँ से पाई चार्ट मुझे निकालना है, ठीक है, मैंने ओके किया, ठीक है। अब ये मेरे पास निकल के आ गया पाई चार्ट, ठीक है। राइट, अब ये यहाँ पे कलर डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है कि जो ब्लू कलर है वो अंडर वेट है, जो नॉर्मल है वो उसका ये सी ग्रीन कलर है, जो पर्पल है उसका ओवर वेट है, जो पिंक कलर है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है वो 20 है, राइट। और इसी में ही आपको ये भी मैं चीज़ बता दूँ कि आप यहाँ से गए, अब क्योंकि मुझे परसेंटेज भी चाहिए साथ में, तो मैंने यहाँ से इसमें फ्रीक्वेंसीज पे क्लिक करने के बजाय मैंने लिखा परसेंटेज और ओके। अब जो मेरे पास पाई चार्ट निकल के आया वो परसेंटेजेस के साथ निकल के आएगा। एक मिनट,